आज इस सम्मान जिनके कारण हम सब एकत्रित हैं, वो सभी पालक, वो सभी सम्मानित बच्चे जो विभिन्न विषयों में अच्छे नंबर लेकर पहला दूसरा 93% नंबर लेकर विद्यालय का जिन्होंने नाम रोशन किया है। जब देश में समाज में कुछ इतिहास रचता है तो निश्चित है उस इतिहास के पीछे उसकी माँ का पहला हाथ होता है, जो बचपन से अपने बच्चे में एक अच्छे संस्कार का निर्माण करती है। दूसरा स्थान हम गुरुओं का होता है, जो विद्यालय में आने के बाद बच्चा प्राप्त करता है, सीखता है और समाज में अपनी कीर्ति फैलाता है। उसके साथ साथ हमारा नाम, इस विद्यालय का नाम, विद्यालय के संस्थापिका का नाम और अभिभावक का नाम जाता है। तो इस प्रकार समाज को नित्य नए इतिहास रचनाकार करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाने वाले, देश की सीमाओं पर खड़ा होकर देश की रक्षा करने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, आसमान में स्पेस पर चढ़ाई करने वाले का निर्माण करने का कार्य जो है विद्यालय करता है। इसलिए विद्यालय और शिक्षकों का समाज पे कहीं न कहीं ऋण होता है। तो इस स्थान का निर्माण करने वाला भी एक व्यक्ति चाहिए, जो जहाँ पे हम सब आज खड़े हैं। तो निश्चित है कि चौबे मैडम जो मुंबई महानगर पालिका में महापौर पुरस्कार, शिक्षक रत्न पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कारों से, एक आदर्श शिक्षक पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित। उन्होंने बहुत सारे अनुभव, अपने विद्यालय मुंबई महानगर पालिका कहने के लिए बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा सागर है। वहाँ पे ज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो प्राइवेट संस्थाओं में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो वो सारे ज्ञान, वो सारे अनुभव लेकर के उन्होंने इतनी सुंदर इमारत खड़ा किया है। तो निश्चित है यहाँ से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी समाज के जिस भी कोने में जाएगा एक इतिहास रचेगा, अपना नाम अमर करेगा, अपने माता पिता का नाम अमर करेगा, इस विद्यालय का नाम अमर करेगा, इस विद्यालय की संचालिका का नाम अमर करेगा। ज्ञानोदय एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित मुकुल कॉन्वेंट हाई स्कूल, MBS हिंदी हाई स्कूल, आदर्श हिंदी हाई स्कूल, आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल, इनका भी नाम समाज के महत्वपूर्ण पन्नों पर लिखा जाएगा। इस विद्यालय का विद्यार्थी है जिसने समाज में इस प्रकार का इतिहास रचा है। तो निश्चित है, जैसा पांडे सर ने बताया कि विद्यालय ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जो कि बच्चों में निर्मित सारे विचारों, सारे गुणों, सारे क्वालिटी जो दैविक रूप से, जो भगवान के स्वरूप उनमें समाहित होता है, उसे निकालने का काम, पिरोने का काम एक शिक्षक ही करता है। जब किया निश्चित है कि वो काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों को, उन शिक्षकों को, विद्यालय को, इस विद्यालय की संचालिका को, जो समाज के लिए एक नए इतिहास रचने वाले नागरिक को पैदा कर रहे हैं। कहते हैं जिस देश का, जिस समाज का नागरिक जितना पढ़ा लिखा सुशिक्षित होगा, वो समाज उतना ही अच्छा नाम अपना स्थापित करेगा। ये इतिहास है आज कि गुरुओं के सामने उनका शिष्य आज बोल रहा है 2 शब्द। मैं जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, पालक से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैं सीखा हूँ बचपन में, ज्ञान ज़रूरी तो है ही, पर ज्ञान के साथ साथ उसके पीछे का भाव, उसके पीछे का तत्व वो रहना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कविता है, मैं बोलना चाहता हूँ। My heart lifts up when I behold a rainbow in the sky. So be it when I grow old, so be it when I die. The child is the father of a man. हम लोग सुनते हैं the child is the father, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है ये। एक छोटा बालक जो है, he is the father of a man, एक अच्छे पुरुष का एक पिता है वो। क्यों? क्योंकि वो जब रेनबो देखता है आकाश में तो बहुत उछलता है छोटा बच्चा कि अरे वाह देखो रेनबो है, अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने माँ को बुलाता है, अपने पिता को बुलाता है। लेकिन जब कोई ज्ञानी उस व्यक्ति देखता है कि अरे रेनबो है, तो सोचता है अरे ये तो एक इंद्रधनुष है, सूर्य जो है वो टकराता है जब अपने बादलों से, तो इंद्रधनुष प्रकट होता है, वो उसमें तथ्य और उसमें ज्ञान प्राप्त करता है वो।
लेकिन भाव उसका चले जाता है। लेकिन छोटे बच्चे को भाव होता है, वो नाचने लगता है, कूदने लगता है, वो विनती करता है भगवान से, सो बीट व्हेन आई ग्रो ओल्ड, जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊं तो भी ऐसी ही भावना, ऐसा ही मेरे दिल में प्यार होना चाहिए इंद्रधनुष के प्रति देख के, और लेट मी डाई, या तो मेरा जीवन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि भाव समाप्त हो गया मेरे अंदर। तो मैं यही चाहता हूँ, शिक्षक आज ज्ञान तो दे ही रहे सबको, मैं चाहता हूँ कि एक भाव भी निर्माण करे देश के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुवर्य के प्रति। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, जैसे गिरीश सर बोले कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बस कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब आपका चरित्र ही चला गया है तो इंसान क्या मतलब। तो आज मैं देख रहा हूँ ये ज्ञानोदय एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आज ये कैरेक्टर, जो एक चारित्र गठन का जो एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, उसमें दिल सचमुच हमारा गदगद हो गया है कि आज जो देशभक्ति के प्रति, जो देश के प्रति जो प्रेम भावना यहाँ पे आज निर्माण किया गया है, वो मैं सैल्यूट करता हूँ सभी गुरुओं को। 1993 और 94 में मैंने विद्यालय की मान्यता महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास फाइल अपना प्रस्तावित किया। भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से मुझे 6 महीने में ही दो माध्यम का विद्यालय चलाने का परमिशन मिल गया। आदर्श हिंदी स्कूल जो कक्षा 1 से 7वीं तक एक साथ मुझे मान्यता मिली है, कक्षा 1 से 7वीं तक, और आदर्श इंग्लिश स्कूल 1 से 7वीं तक। 93-94 में मुझे इन दोनों विद्यालयों की मान्यता मिल गई, और सौभाग्य से मान्यता मिलने के बाद मैंने इस एरिया में इस विद्यालय को आगे अग्रसित करने के लिए, उसे सही तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर मैंने, आप जिस स्थान पर बैठे हैं इस स्थान को मैंने खरीदा। उस समय की परिस्थिति क्या थी यहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। विद्यालय का ये जो स्थान है जहाँ पर आज आप बैठे हैं, जहाँ पर आपको एक सुंदर परिसर दिखाई दे रहा है, इस विद्यालय में इतना कीचड़ था, इस जगह पर इतना कीचड़ था, जहाँ पर सुअर होता है ना, सुअर लौटते थे उस दलदल जमीन में। जब इस जमीन को मैंने देखा तो मेरे पसीने छूट गए कि इस दलदल जमीन को मैं कठोर जमीन कैसे बनाऊंगी, और इस जगह को मैं एक शैक्षणिक स्थान कैसे दे पाऊंगी। लेकिन मेरे मन ने, अंतर मन ने पुकारा, और मेरे ससुर जी मेरी हिम्मत बनकर, और मेरे साथ मेरे पति देव श्री मुकुल जी, जिसके नाम पर आज मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रही हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा हमारी मेहनत और हमारी कोशिश जरूर रंग लाएगी, और मैंने सच में वो मेहनत, वो कोशिश, और यहाँ के लोगों के साथ एक सहयोग के रूप में यहाँ पर लोग मुझे मिले, मैंने इस परिसर में विद्यालय स्थापित किया। और 3 साल के बाद ही मुझे 98 में यहाँ पर ग्रांट मिल गया। 98 में, उस समय ग्रांट के लिए इतना मारामारी नहीं थी जो आज मारामारी है। 93-94 में स्कूल किया, और 98 में मुझे पहला अनुदान 25% मिल गया, और कंटिन्यू अनुदान मिलते मिलते मुझे 4 साल 5 साल के अंदर ही 100% मेरा विद्यालय अनुदानित हो गया। और उससे मेरे दिमाग और मन की जो राहत है, जो हौसले हैं, जो मन की बुलंदियां है, कहीं ना कहीं और तैरने लगी, कहीं ना कहीं और आगे उड़ान भरने की क्षमता अपने मन में सोचने लगी। उसके बाद मैंने हिम्मत करके, लोगों से मिल करके, हिम्मत करके यहाँ पर MBS हिंदी हाई स्कूल बनाया 2003 में। 2003 से आज तक मेरा MBS हिंदी हाई स्कूल एकदम, बोलते हैं ना, जैसे पेड़ का वृक्ष होता है, जैसे बढ़ करके हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से मेरा ये वट वृक्ष दिन रात बढ़ता जा रहा है। और मेरे विद्यालय में इस समय दोनों मीडियम को मिला करके 1800 विद्यार्थी है। 1800 विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन का क्या बोलते हैं, आनंद ले रहे हैं, अध्ययन अध्यापन का आनंद ले रहे हैं। और मेरे विद्यालय में 43 शिक्षक है, 43 शिक्षक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम मिला करके, और 4 कंप्यूटर टीचर है, और हमारे पास शिक्षकेतर 5 कर्मचारी हैं जो इस विद्यालय को बढ़ाने में दिन रात हनुमान की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयार रहते हैं। इस विद्यालय को मैं सुबह से शाम जितना मुझे वक्त मिलता है उतना वक्त देने का पूरा प्रयास करती हूँ। जब मैं शिक्षिका पद पर, मुख्याध्यापिका पद पर
महानगर पालिका में और नूतन हिंदी नाइट हाई स्कूल में एज ए प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही थी, उस समय भी मैं अपने विद्यालय को किसी न किसी तरह से एवरी डे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं अपने विद्यालय में ना आऊं। भले मैं दोपहर को आऊं कि शाम को आऊं कि शाम को 6 बजे आऊं कि रात को 8 बजे आऊं।